नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। सिंधिया समर्थक पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के एक पत्र ने मध्य प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ा दी है। मंत्री ने शिवपुरी एसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एसपी पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर को चिट्ठी भी लिखी है। अब ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष जहां एक तरफ सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी मंत्री का किस तरह से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। एसपी ने किए तबादले तो मंत्री हुए नाराज। डीआई के ट्रांसफर से मंत्री नाराज। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जताई नाराजगी। एसपी पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को लिखा पत्र। बोले प्रशासन हो गया है निरंकुश। सिंधिया के निज सचिव को भेजी प्रतिलिपि। कांग्रेस को मिल गया मुद्दा। प्रदेश में नौकरशाही हावी। अधिकारी नहीं सुन रहे मंत्रियों की बात। बचाव में उतरे बीजेपी नेता। बीजेपी ने किया मंत्री का बचाव। कोई भी विवाद की स्थिति नहीं। दरअसल शिवपुरी जिले के एसपी राजेश सिंह चंदेल ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए जिले में कुछ पुलिसकर्मियों के तबादले किए थे। इस जिले के प्रभारी हैं सिंधिया के बेहद खास पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया। तबादले की बात मंत्री सिसोदिया को बेहद नागवार गुजरी, तो उन्होंने शिवपुरी जिले के कलेक्टर को एक चिट्ठी लिख दी। इसमें मंत्री ने लिखा, पुलिस अधीक्षक शिवपुरी ने बिना उनके अनुमोदन के थाना प्रभारियों के तबादले कर दिए हैं। यह एसपी की मनमर्जी को उजागर करने वाला काम है। मंत्री जी ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर उनके कार्यालय को सूचित करें। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि मंत्री जी ने इस पत्र की प्रतिलिपि सिर्फ 2 लोगों को दी है। पहली केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निज सचिव को और दूसरी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को। जबकि आईपीएस अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होते हैं, लेकिन मंत्री सिसोदिया ने इस मामले में न तो मुख्यमंत्री को प्रतिलिपि भेजी और न प्रदेश के गृह मंत्री को। इसके बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गयी। मौका मिलते ही कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर हो गई और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पत्र को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। मंत्रियों के अधिकारी बात नहीं मान रहे हैं। पढ़ा मैंने भी समाचार पत्रों में, और ये उनकी जो पीड़ा है वो कई हद तक सही है कि आईएएस अधिकारी सुनने गए, और ये इन्होंने भी कहा है, इसके पहले भी कई मंत्रियों ने इस तरह की कंप्लेंट की और मीडिया में भी आया है। भार्गव जी की भी इस तरह की शिकायत रही है। तो कुल मिला के ये पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी का राज हो गया है मध्य प्रदेश। वहीं मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पत्र को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर किया जाना चाहिए। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वतः संज्ञान लेंगे। कोई संवादहीनता है तो उसे दूर किया जाएगा। किसी भी तरीके से कोई भी विवाद की स्थिति नहीं है। एक्चुअल तो मेरी उनसे बात नहीं हुई है क्या स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं कोई अगर कंफ्यूजन है तो वो दूर किया जाना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही इसको संज्ञान में लेंगे, और कोई कमी है, संवाद है, हीनता है तो उसको दूर की जाएगी। और माननीय मंत्री जी को भी मैं बड़ी निकट से जानता हूं, बड़े गंभीर हैं, और मुख्य सचिव को भी मैं बहुत निकट से जानता हूं। कहीं कोई ऐसी स्थिति दिखती नहीं मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है और उसके मर्यादा और सम्मान का ध्यान सबको रखना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब प्रभारी मंत्री को एसपी की शिकायत करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखना पड़ रहा है और जिसकी प्रति केंद्रीय मंत्री को भेजी जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार में सिंधिया समर्थकों की अधिकारी नहीं सुन रहे। अब देखना होगा पत्र के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। भोपाल से न्यूज आर के लिए विवेक सिंह की रिपोर्ट।
तो किसी की भी शुरुआत यहाँ पर हल्के से नहीं होती है। शुरुआत जिस तरीके से होती है कहीं ना कहीं उसका अंत ये बताता है कि आखिरकार किस तरह से इसके मायने निकाले जाए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि विधानसभा चुनाव तो नजदीक हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस मंत्री के समर्थन में कौन आगे आकर इस तरीके से बातचीत करता हुआ नजर आता है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सत्येंद्र चौधरी, बीजेपी नेता सूर्यकांत चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ राजावत। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर किसी भी पुलिस अधीक्षक के हों या फिर नेताओं के हों या फिर अधिकारी के हों, कर्मचारी के हों, किसी का भी अगर तबादला होता है तो उससे फर्क उन्हीं लोगों को पड़ता है जो वाकई में उनके संरक्षण में काम करते नजर आते हैं, या फिर XYZ हो सकता है, कोई अदर मैटर भी हो। लेकिन मंत्री जी को इतना फर्क इससे पड़ता क्यों नजर आ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है सर कि यहां पर आखिरकार जब सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी यहां पर हेल्पलाइन डेस्क पर मदद मांगी जा सकती थी, लेकिन यहां पर जिस तरह से सिंधिया समर्थकों के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? राजकुमारी जी, सर्वप्रथम न्यूज आवर के दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन है। साथ ही मैं न्यूज आवर की समस्त टीम का अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जो प्रश्न है मैडम आज का, यह बात सही है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप है सरकार का और सरकार के जो काम करने वाले लोग हैं, जो मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, कार्यपालिका है, उसके बीच में एक गैप है और उस गैप को जरूर माननीय मंत्री संज्ञान में लाए हैं, तो उसको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा भी है कि माननीय शिवराज जी अहर्निशम सेवा में 24 घंटे एम्बिडेक्स्ट्रसली हमेशा सभी पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं, जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी कहीं कोई इंटेंस जो प्रमुख सचिव को उन्होंने कहा है, तो निसंदेह उस पर माननीय शिवराज जी, अपने मुख्यमंत्री जी और संगठन हमारा संज्ञान लेगा और जहाँ भी कोई क्या है उसको दूर किया जाएगा। इस प्रकार से उनको जो प्रोटोकॉल के हिसाब से कहीं गए थे, प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रोटोकॉल भी फॉलो नहीं किया गया। और ऐसा आपने देखा भी होगा कि माननीय शिवराज जी भी एक बार मुख्यमंत्री के तौर पे हमारे प्रदेश के दौरे पे गए थे, तो उनको सुबह जल्दी उठना पड़ा। इवन मच्छर का प्रबंधन भी वहाँ नहीं कर पाए, मॉस्किटो नेट नहीं लगा पाए। और माननीय गोपाल भार्गव जी हमारे मंत्री हैं, PWD मंत्री हैं, उनके साथ भी कई बार फॉलो अप वाहन प्रोटोकॉल का जो होता है वह भी उनको नहीं मिला। सागर में एक बार की घटना है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ब्यूरोक्रेटिक गैप है, इस गैप को पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये अति हो रही है ब्यूरोक्रेसी की। ये बात बिल्कुल सही है, सरकार संगठन हमारा इस पर जरूर कार्रवाई करेगा। ठीक है सर। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, देखिए, हर बार देखा जाता है कि अगर तबादले होते हैं तो कहीं ना कहीं जिनके तबादले होते हैं उनको पहले फर्क पड़ता था, लेकिन यहाँ पर मंत्री को फर्क पड़ता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिंधिया समर्थक मंत्री जो है वो सिंधिया जी से ही यहाँ पर शिकायत करते नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि प्रशासन की एक कार्यप्रणाली होती है जिसके आधार पर, देखिए आपको भी पता है कि यहाँ अगर बात की जाए तो IPS अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही होते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर उनसे कंप्लेन ना करके सिंधिया जी से कंप्लेन करना, क्या कुछ इसके कयास निकाले जाए? देखिए राजकुमारी जी, मैं पूर्व में भी बोल चुका हूँ, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा। तो भाजपा 3 गुटों में बटी हुई है। और किस प्रकार से ये राजकुमारी जी आवाज इको होके वापस आ रही है जी, थोड़ा आप उसको जी सर, करते हैं सर। तो आप देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई आज रोड पे आ गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हमारी पार्टी के अंदर कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाती है। कांग्रेस कई है ना धड़े में बटी हुई है। आज आप देखिए नारायण त्रिपाठी जी जो चित्रकूट से विधायक हैं, और वो भरी मीटिंग में बोलते हैं कि मैं विधायक हूं, मेरी कोई अधिकारी सुन नहीं रहा, SP सुन नहीं रहा, कलेक्टर सुन नहीं रहा। ऐसे अनेक कई भाजपा के विधायक जो पूर्व में भी शिकायत कर चुके हैं। और मैं तो बड़ा धन्यवाद बोलूंगा सत्येंद्र भाई को कि उन्होंने बड़ी हिम्मत करके और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आवाज उठाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते।
तो मैं तो उनको धन्यवाद बोलूंगा और उसको बहुत जल्दी संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री अच्छी को। बात है सर, ठीक है। चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए, अच्छी बात है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात के लिए कदम उठाने की बात चौधरी जी ने कही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार राजनीतिक सियासत के गलियारों में ऐसी क्या हलचल मची हुई है कि इस तरीके से तबादलों से अब लोगों को फर्क पड़ने लगा है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो बात में राजकुमारी जी यह कहूंगा जी। राजकुमारी, इको हो रहा है आपका साउंड वो बाहर। जी सर, बहुत ज्यादा इको हो रहा है राजकुमारी जी। बोलती हूँ सर। तो सबसे पहले जी, पार्टी की इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है और सरकारों में भी नहीं इस तरह सा कुछ होना चाहिए। जी अब अभी भी आपकी आवाज इको हो रही है। ठीक है सर, आपके पास आऊंगी। जब तक आपकी वॉइस जो फ्लैक्चुएट हो रही है उसको सही करने की कोशिश करते हैं। चौधरी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, अच्छी बात है कि एक कदम उठाते हुए यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन सर सवाल ये भी उठता है क्या वाकई में जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर, अगर बात की जाए एक तरफ से एक पक्ष को रखकर देखा जाए कि सिंधिया जी से यहाँ पर कंप्लेन जिस तरीके से की गई है, क्या मुख्यमंत्री भी इस बारे में किसी तरीके से संज्ञान लेंगे? किसी तरीके से यहाँ फिर ये भी कहा जा सकता है कि देखिए खुद के मंत्रियों की अगर बात की जाए तो संरक्षण तो प्राप्त होता ही, लेकिन यहाँ पर एकजुटता के आधार पर बीजेपी इसे किस तरह से दर्शाने की कोशिश करेगी? देखिए राजकुमारी जी, निस्संदेह इस बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे जी। और जो सत्ता और संगठन के बीच में एक जो ब्रिज रहता है हमारी पार्टी की ओर से, वो भी संज्ञान लेगा और करेक्टिव एक्शंस ले भी लिए होंगे। और ये भी होता है कई बार हम लोगों को नहीं पता होता, ये आवश्यक नहीं होता कि हर बात मीडिया के माध्यम से प्रेस ब्रीफिंग करके या स्टेटमेंट जारी करके बताई जाए, लेकिन पार्टी हमेशा, हमारी पार्टी में एक डिसिप्लिन बेस्ड वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, पूर्ण रूपेण आंतरिक लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में। यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले कोई चपरासी नहीं है या कोई डॉक्टरों की जगह कोई कंपाउंडर इलाज नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जैसा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आजकल कह रहा है। टूटी हुई कांग्रेस, बिखरी हुई कांग्रेस में हर जगह ये नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जरूर निसंदेह इस बात पर भी एक्शन हुआ होगा। और माननीय शिवराज जी ने, मुझे लगता है, मेरा पूर्ण विश्वास है, उन्होंने इस पर जरूर एक्शन लिया होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह बात सारी मीडिया के माध्यम से हम सबको पता चले, यह आवश्यक नहीं होता। अंदरूनी मामला है और उसे गुप्त रहती है, सॉल्व कर लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, समझ गई आपकी बात को। राजावत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कि एक जिम्मेदार प्रवक्ता और ये बातें कैसी कर रहे हैं राजकुमारी जी? सत्येंद्र जी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार प्रवक्ता है और ये बातें कैसी कर रहे हैं? हमको मालूम ही नहीं है, हमें संज्ञान में नहीं है। कोई जिम्मेदार प्रवक्ता जी होता है तो वो पार्टी की गाइडलाइन होती है, पार्टी की आवाज होती है। जब अरे मेरे मित्र, मैंने वही तो बात मालूम है कि आप देखिए, आपकी बात को बुरा क्यों मान रहे हो आप मेरी बात को? शिवराज सिंह जी ने कोई उसमें देखिए आपके मनीष तिवारी जी का कान के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने बड़े हमारी पार्टी डॉक्टरों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के चपरासी उनको ज्ञान देने लगे हैं, खुद उन्होंने बयान दिया। सत्येंद्र जी, और इसी प्रकार से गुलाम नबी आजाद जी कह रहे हैं ये मध्य प्रदेश लेवल की है, कंपाउंडर इलाज कर रहे हैं कांग्रेस में। तो ये हम नहीं कह रहे, अगर मैंने कहा है आपको बुरा लग रहा है, फिर भी मैं आपकी संवेदना है, आप मेरे मित्र हो, लेकिन राष्ट्रीय लेवल के चले जाते हैं ना, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर आइए, आप क्यों जाते हैं? उसको सुधारा जाए। सत्येंद्र जी, जब आपके पास भारतीय की किसी भी जिम्मेदार प्रवक्ता अगर कोई विषय नहीं होता, भटकते हुए सीधे राष्ट्र में चले जाते हैं। आप मध्य प्रदेश की बात क्यों स्तरहीन बात कर रहे हैं? भैया भारत के अंदर मेरा कहना यह है सत्येंद्र जी की कदम, आप एक भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है और जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आपको कम से कम पार्टी की लाइन, गाइडलाइन आपको, आप सुनिएगा, अरे आप सुनिए, सूचना विभाग से एक चीज प्रेस रिलीज होती है मुख्यमंत्री की, तो उसका संज्ञान नहीं है। आजकल बड़े नेताओं, चलिए ठीक है, दोनों को रोकना चाहूंगी। चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? क्लियर करना चाहूंगी सबसे पहले। चतुर्वेदी जी। जी राजकुमारी जी बोलिए। आवाज ठीक है अब सर? अब फिलहाल कुछ ठीक है, इको अभी भी है, ठीक है सर, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हमारे।
यहाँ पर टेक्निकल हेड। सर चतुर्वेदी जी, आपसे ये सवाल है कि देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए एक तरफ तो सभी यहाँ पर अधीक्षकों की बात की जाए और प्रभारियों की भी साथ में, इसलिए क्योंकि थाना प्रभारियों के जिस तरीके से यहाँ पर तबादले की खबर सामने आई है, कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं यहाँ पर कि पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर उनके खिलाफ यहाँ पर कार्यालय को सूचित करें। अब आप मुझे ये बताइए कि सर आखिरकार इसमें पुलिस अधीक्षक की क्या गलती है, उनकी क्या मिस्टेक है कि जिसके चलते उन पर कार्रवाई की बात की जा रही? आखिर उन्हें भी किसी ने कहा होगा ना तबादले के बारे में। जिस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपसे यही कहा था कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही होते हैं, तो इस तरीके के फैसले लेना किस तरीके से सही माना जाए इसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिला प्रभारी मंत्री होने के नाते जी, अगर जिले में कोई कदम उठाया जाता है, चाहे प्रशासनिक हो या अन्य तरह का हो, उसकी एक सूचना प्रभारी मंत्री को दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सूचना दी गई या नहीं, यह क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं जी कि जिलों में प्रशासनिक तबादले अगर पुलिस अधीक्षक को करना है पुलिस विभाग में, तो पुलिस अधीक्षक का हक होता है, और अगर अन्य तरह के प्रशासनिक तबादले करना है तो कलेक्टर को उसका हक होता है और उन्हें अधिकार भी होता है जी। और अगर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी ने इस तरह के तबादले किए हैं, किसी थाना प्रभारी के को किसी दूसरे थाने में पदस्थ किया है, तो यह उनका अधिकार है, इसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जी कोई प्रभारी मंत्री, कोई नेता इस तरह की बात को अपने अपमान से जोड़ लेता है, अपने स्वाभिमान से जोड़ लेता है जी, तो इसके पीछे की वजह की तरफ जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल। आखिर वजह क्या है कि इस तरह का मामला सामने आया है, जड़ तक पहुंचना जरूरी है। बिल्कुल समझ गए चतुर्वेदी जी हर आपकी मंत्री बात। चाहता है, हर विधायक चाहता है, हर नेता चाहता है कि उसके इलाके में उसके हिसाब से अधिकारियों की पदस्थापना हो। बिल्कुल, यानी कि कारण स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। राजावत जी, आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर जिस तरीके से चौधरी जी ने आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर, साथ ही साथ ये भी बताइए कि किस नजरिए से इसे कांग्रेस देखती है। तो स्वयं उसके लिए प्रशासन को उसमें पूरा संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, एसपी की जिम्मेदारी होती है, एसपी जिले का मालिक होता है और एसपी अपने हिसाब से उसके तबादले कर सकता है। और आज की डेट में आईएएस आईपीएस के ऊपर राजनीति इतनी हावी हो गई है कि उनको पूरा का पूरा ऊपर से एक शिकंजा कसा जाता है। तो ये जो एक समाज है, एक जो आईएएस आईपीएस जो लॉबी है, उसके लिए ये एक बड़ा हानिकारक है। अगर उनको आप निष्पक्ष और उनको फ्री हैंड काम नहीं करने देंगे और राजनीति उस पर हावी होगी, तो ये मान के चलिएगा कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। ठीक है। और रही बात चौधरी की जो लांछन लगा रहे थे कांग्रेस की, 18 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1.5 वर्ष के लिए माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई थी, ये उसी पे डिडोरा पीटते रहते हैं। पहले आप अपने 18 वर्ष का जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश था वो दिखाइए, विकसित मध्य प्रदेश वो दिखाइए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश था वो दिखाइए, उसके बाद कांग्रेस के 1.5 वर्ष की बात कीजिएगा। ठीक है चौधरी जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जनता के बीच क्या कुछ छवि जाएगी। अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ पर स्वीकार किया है कि वाकई में यहाँ पर जिस तरीके से मुद्दा उठकर सामने आ रहा है, संज्ञान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए राजकुमारी जी, निसंदेह पार्टी में ये मैं पहले ही कह चुका और वो ले रही है आप जी। सरकार थी तो ये ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस के समय थी। मैं आज भी कहता हूँ कि 90% ब्यूरोक्रेट्स बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर कोई एक ब्यूरोक्रेट है या 2 ब्यूरोक्रेट, मध्य प्रदेश में बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है, लाखों में संख्या है, तो इतने लोगों के बीच में अगर कोई 2-4 ब्यूरोक्रेट काम नहीं करते तो हम पूरी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। वो मध्य प्रदेश की जो कार्यपालिका है वो भी बड़ी अच्छी है और उसने कई बार प्रतिमान स्थापित किए हैं हर क्षेत्र में, जहाँ सभी क्षेत्रों में सरकारी जो सेवक हैं, सरकारी अधिकारी, उन्होंने प्रतिमान स्थापित किए हैं। हाँ, कुछ जो सेवक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके कारण देखिए कांग्रेस ने तो ऐसा ट्रांसफर उद्योग चलाया जो कह रहे थे मेरे मित्र, कांग्रेस ने बल्ले से क्या किया, कितने आईएएस है, 400 आईएएस होते हैं, 400 450 मध्य प्रदेश में, और 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने
8,800 से ज्यादा IAS का ट्रांसफर कर दिया था और टोटल ट्रांसफर जो 10 लाख से ज्यादा ट्रांसफर 15 महीने के समय किए। तो ट्रांसफर को एक उद्योग बना लिया गया था और एक तरह से भयभीत पूरी ब्यूरोक्रेसी थी। तो मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी की जो कमियां हैं, जो ब्रिजिंग कर रही हैं, जो हमें सेतु का लेकिन उससे मंत्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता था ना सर, यहाँ पर सरकार को अवगत कराएगा। तबादले से दिक्कत नहीं है सर, उससे पड़ने वाले फर्क से दिक्कत है। ठीक है सर, समझ गई आपकी बात। ठीक है, चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर बात की जाए पहले की, तो पहले जिस तरीके से तबादले होते थे, शायद यहाँ पर इतना एक्टिव सोशल मीडिया पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि हो गया है, किसी भी चीज को लेकर पत्र होता है, प्रति पत्र यहाँ पर जारी होता है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जनता को मिल जाता है और विपक्ष को भी एक अच्छा मुद्दा मिल जाता है किसी भी पक्ष पार्टी के लिए यहाँ पर सवाल उठाने का। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से वर्तमान में जो स्थिति चल रही है और साथ ही साथ जो गुप्त चीजें होनी चाहिए, अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जग जाहिर हो जाती हैं, तो इसका असर जनता पर पड़ता है? तो रहना चाहिए, लेकिन यह पत्र ऐसा तो है नहीं कि मुख्य सचिव ने जारी किया हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यालय से बाहर निकला हो या पोस्ट से भेजा गया हो तो वहां से बाहर आया हो। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें मंत्री या मंत्री के स्टाफ का ही हाथ होगा और उन्होंने अपने किसी चहेते मीडिया कर्मी को दिया होगा या उन्होंने उसे पोस्ट किया होगा सोशल मीडिया पर। जी, यानी कि एक दबाव बनाने का एक अच्छा तरीका आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बन गया है। दूसरी बात आपको बता दूं कि हर पुलिस अधीक्षक को अपने जिले में कानून व्यवस्था का जिम्मा उठाना पड़ता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। अगर कहीं कानून व्यवस्था खराब होती है तो वहां के एसपी को तत्काल बदल दिया जाता है। तो एसपी अगर अपने हिसाब से काम करने वाले अधिकारियों की पदस्थापना ना कर सके तो फिर उसकी जिम्मेवारी भी कहीं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी कार्यशैली के आधार पर यह भी तय करना चाहिए कि किस तरीके से कार्य प्रगति मामला सामने आया है। जी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वयं सिसोदिया जी से बात की है और उन्होंने बुलाया है बातचीत करने के लिए। जी, क्या मेरी जानकारी में है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मामले का जल्द पटाक्षेप होगा। लेकिन इस तरह के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से पत्र लिखा है सिसोदिया जी ने, उससे यह तो तय है कि वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति में समाहित अपने आप को पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका असर भी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है क्या? निश्चित रूप से देखिए, इससे सरकार को लेकर एक गलत संदेश जनता में जाता है, विपक्ष को भी निशाना साधने के लिए मौका मिलता है। जी, तो ठीक है, विपक्ष है, अपने साथ पूछ लेते हैं, सामने है, पूछ लेते हैं सर, विपक्ष से भी पूछ लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर इसके प्रयास लगाए जाए। ठीक है, ठीक है, राजावत जी बात रखिए अपनी। राजावत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? राजावत जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, चौधरी जी सवालों का जवाब दीजिए, चतुर्वेदी के सवालों का। देखिए, चतुर्वेदी जी ने कहा जरूर पार्टी, मैंने आपको पहले कहा कि संज्ञान लेती है और ले रही होगी, संज्ञान लिया जाएगा माननीय शिवराज जी। मैं लेकिन ये बता दूं कि कांग्रेस के अंदर ऐसी स्थिति हमेशा आती रही। देखिए, आप जब 15 महीने की सरकार रही कांग्रेस की जी, तो कांग्रेस में डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो है अभी नेता प्रतिपक्ष, उस समय नंबर 2 मिनिस्टर हुआ करते थे, बड़े कद्दावर नेता हैं। उन्होंने खुद का सरकार लगाम नहीं लगा पा रही, हर थाना बिकता है 20-20 लाख में, और माइनिंग के ऊपर माइनिंग एक उद्योग बन गया था, इलीगल माइनिंग हो रही थी। उसी बात को उमंग सिंघार ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर हैं, तो दिग्विजय सिंह जी ने उमंग सिंघार को भी कह दिया था कि वो माफ है और जो मानक अग्रवाल है उनके, उन्होंने इस प्रकार की सिर्फ इसके अंदर होती है, ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। हाँ, ये छोटी मोटी बात है, इसमें भी उन्होंने यही कहा मंत्री जी ने कि शिवराज जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, पूरे टाइम हमेशा रहते हैं, डेमोक्रेटिक गैप है, जो कार्यपालिका के अंदर जो कहीं पे गैप आ रहा है, उस गैप के कारण उन्होंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उसको भी जरूर पूरा किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और यह आज भी प्रतिलक्षित होता है कि ये बात अगर
कोई असंतोष आ रहा है कार्यपालिका के अंदर मंत्रीगण का, तो उसको अभिव्यक्त करने में कोई बुराई नहीं है, मैं नहीं समझता। लेकिन हाँ, इस तरीके की ये जो बयानबाजी है कि दिग्विजय सिंह ब्लैकमेलर हैं और उमंग सिंगार जो शराब माफिया हैं, वो परजीवी कह देते हैं, इस तरीके की जो बयानों की श्रृंखला कांग्रेस के अंदर चलती है, ऐसी श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी से आप कभी भी जीवन में अपेक्षित नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक आंतरिक लोकतंत्र और एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ठीक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में देव दुर्लभ अच्छी बात है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर संज्ञान लेते नजर आएंगे। ठीक है चौधरी जी, समझ गई आपकी बात को। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में मंत्री के प्रतिपत्र से जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, आखिरकार कब ये शांत होगा इसका तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद इसका संज्ञान लेंगे और आखिरकार क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।